हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ज़ियाओयान का सामना नाइन हेवन लॉर्ड से हो जाता है, जहां पे नाइन हेवन लॉर्ड किसी भी कीमत पे ज़ियाओयान को सोल पैलेस में ले जाना चाह रही होती है। वो पलक झपकते ज़ियाओयान के सामने आती है, जिसे देख के ज़ियाओयान पीछे हट जाता है और तुरंत ही अपने 3000 हेवनली फायर ड्रैगन को समन करके उससे अटैक कर देता है। मगर नाइन हेवन लॉर्ड उस ड्रैगन के चिथड़े उड़ा देती है। तभी नाइन हेवन लॉर्ड तुरंत ही ज़ियाओयान के करीब आकर के उसके ऊपर पाम अटैक करने वाली होती है। ये देख करके ज़ियाओयान भी तुरंत ही उसके ऊपर पाम अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। इधर ज़ियाओयान का अटैक उस नाइन हेवन लॉर्ड के करीब पहुंचता, मगर उससे पहले ही एक अननोन सा पाम अटैक सीधा हिट करता है नाइन हेवन लॉर्ड के पाम अटैक को, जिसकी वजह से वहां पे काफी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है और नाइन हेवन लॉर्ड तुरंत ही छटक के पीछे चली जाती है और वो काफी घायल भी हो चुकी थी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। और साथ में इस वीडियो का लाइक एम 2000 है, तो प्लीज़ इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दीजिएगा और एटलीस्ट 500 कमेंट्स तो ज़रूर करिएगा। अब बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है टीचर याओ चैन को, जो कि धीरे धीरे अपने कदम आसमान में बढ़ा रहे होते हैं। सिर्फ उनके कदम बढ़ाने की ही वजह से आसपास की जितनी चट्टानें होती हैं उनके ऑरा प्रेशर से हिल सी जाती हैं। चारों ही तरफ चट्टानों में ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाता है और वहीं पे टीचर याओ चैन के पीछे उनका कोल्ड ऑरा हमें नजर आ रहा होता है। वो तुरंत ज़ियाओयान के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। वहीं पे हॉल ऑफ सोल के सारे कल्टीवेटर अपनी फाइट को रोक करके आसमान की ओर देखने लगते हैं कि आखिर कौन आ गया है यहाँ पे। और तभी टीचर याओ चैन अपने सामने खड़ी नाइन हेवन लॉर्ड से कहते हैं कि आखिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम यहाँ पे आ करके मेरे ही डिसाइबल को लेकर के जा सकती हो, वो भी मेरे ही स्टार फॉलिंग पवेलियन से। तुम एक बात को अपनी दिमाग में डाल लो, भले ही यहाँ पे तुम्हारा लॉर्ड जिउ तियान जुन क्यों ना आ जाए, उसकी भी इतनी औकात नहीं है कि वो मेरे रहते हुए मेरे डिसाइबल को हाथ भी लगा सके। ये सुनने के बाद स्टार फॉलिंग पवेलियन के जितने कल्टीवेटर्स होते हैं वो सब समझ जाते हैं कि यहाँ पे उनका पवेलियन लॉर्ड आ चुका है, लॉर्ड याओ चैन। तभी सीनियर फैंग भी अपने ब्रदर चैन की ओर देखने लगते हैं। चारों ही तरफ सबकी नजर टीचर याओ चैन के ऊपर बनी होती है। वहीं पे सोल पैलेस का मास्टर ब्लैक, वो अपनी आंखें फाड़ फाड़ के टीचर याओ चैन को देखते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे अपनी बॉडी को रिकवर कर लिया, वो भी इतनी जल्दी, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। और तभी टीचर याओ चैन ज़ियाओयान से कहते हैं कि मैं यहाँ पे इस नाइन हेवन लॉर्ड को हैंडल कर लूंगा, तुम जाकर के नीचे बाकी साथियों की मदद करो। जिसे सुनकर के ज़ियाओयान तुरंत ही टीचर याओ चैन को ग्रीट करता है, जहाँ पे टीचर याओ चैन ज़ियाओयान को वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं। और तभी ज़ियाओयान वहाँ पे टीचर याओ चैन को देखते हुए कहता है कि सच में टीचर वापस आ चुके हैं। ये कहने के साथ वो तुरंत वहाँ से जाता है और पलट करके फिर से अपने टीचर की ओर देखते हुए कहता है फाइनली यहाँ पे टीचर की स्ट्रेंथ वापस आ चुकी है। वो शायद अब फिर से अपनी पीक पावर को फील कर पा रहे होंगे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले उन्होंने जो पाम अटैक नाइन हेवन लॉर्ड के ऊपर किया था, उसकी पावर और स्ट्रेंथ सच में अनप्रिडिक्टेबल थी। तभी ज़ियाओयान कहता है कि अभी फिलहाल टीचर की स्ट्रेंथ और वो किस लेवल पे होंगे, उनकी पावर को तो मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ। ये कहने के साथ वो अपने साथियों के पास चला जाता है। मगर तभी नाइन हेवन लॉर्ड गुस्से में आकर के सीधे ही टीचर याओ चैन से कहती है कि भले ही तुमने यहाँ पे अपनी बॉडी को रिकवर कर लिया है, मगर तुम अभी भी मुझसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, क्योंकि हम दोनों ही 9 स्टार दाओ जुन लेवल पे हैं। मगर मेरे पास तुमसे ज़्यादा एबिलिटी है, क्योंकि तुम्हें अभी जस्ट तुम्हारी बॉडी मिली है और मेरे पास मेरी पावर परसों से है। ये कहने के साथ वो तुरंत ही अपने वाटर एट्रीब्यूट की पावर को रिलीज करती है और एक बहुत बड़ी वेव को समन करती है और सीधा ही टीचर याओ चैन से कहती है कि आज मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे स्टार फॉलिंग पवेलियन को भी डिस्ट्रॉय करके रख दूंगी। वहीं पे टीचर याओ चैन कहते हैं कि एक तो तुमने मेरे स्टार पवेलियन में घुस करके यहाँ पे अटैक किया, ऊपर से तुम मुझे ही मारने की धमकी दे रही हो। ये कहने के साथ वो एक छोटे से आइस क्रिस्टल को समन करते हैं और कहते हैं कि आज मैं तुम्हें
सबक ज़रूर सिखाऊंगा कि मेरे स्टार पवेलियन में आकर के ऐसी तबाही मचाने का नतीजा क्या होता है। ये कहने के साथ वो अपने छोटे से क्यूब की पावर को बढ़ाए जा रहे होते हैं। वहीं पे नाइन हेवन लॉर्ड अपनी पावर को बढ़ा करके टीचर याओ चैन के ऊपर अटैक करने वाली होती है, मगर तभी टीचर याओ चैन उस क्रिस्टल को हवा में फेंक के ब्लास्ट करते हैं, जैसे कि आसमान में कई सारे यूनिवर्स ओपन हो चुके हों। तभी टीचर याओ चैन उन सारी ही परतों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जैसे कई सारे यूनिवर्स कई हजार टुकड़ों में बट चुके हों, और वो सारी पावर इकट्ठा होकर के सीधा ही टीचर याओ चैन के पीठ के पीछे जुड़ना शुरू हो जाती हैं। वो सब की सब अब आइस क्रिस्टल के फॉर्म में आ चुके थे। वहीं पे टीचर याओ चैन के सामने नाइन हेवन लॉर्ड का अटैक आ रहा होता है। तभी टीचर याओ चैन उन सारी ही आइस क्रिस्टल को आगे तरफ भेज करके उसे एक तीर के शेप में ला देते हैं, और जैसे ही नाइन हेवन लॉर्ड का अटैक टीचर याओ चैन के करीब पहुंचता है, टीचर याओ चैन तुरंत ही अपनी तीर को आगे की तरफ भेज देते हैं, जिसके अंदर से कई हजार क्रिस्टल चारों ही दिशाओं में फैल जाते हैं। और तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि अब तुम्हें मैं बताता हूँ कि रियल पावर क्या होती है। ये कहने के साथ वो सिर्फ अपनी मुट्ठी को बंद करते हैं, सिर्फ इतना ही करना था। वहां पे शीशे की तरह पूरा आसमान टूट सा जाता है और चारों ही तरफ टीचर याओ चैन के क्रिस्टल तबाही मचा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि नाइन हेवन लॉर्ड का ये जो वेव अटैक था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था, जहां पे टीचर याओ चैन ने अपने अटैक से उस भरे समुंदर जैसी वेव को पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल दिया था। टीचर याओ चैन की पावर को देख करके नाइन हेवन लॉर्ड के पसीने छूट जाते हैं। उसे यकीन नहीं होता है कि आखिर एक नॉर्मल से अटैक ने यहाँ पे उसके इतने खतरनाक अटैक को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि टीचर याओ चैन को बॉडी अभी जस्ट मिली है और उसकी बॉडी अभी जस्ट रिकवर हुई है, तो वो इतना पावरफुल अटैक कैसे कर सकता है। तभी टीचर याओ चैन पलटते हैं और कहते हैं कि सोल पैलेस वालों ने यहाँ पे कई सारे बेवकूफ़ों को भेजा है जो कि मेरे स्टार फॉलिंग पवेलियन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, और साथ में उन लोगों ने मेरे डिसाइबल को भी हर्ट करने की कोशिश की थी। ये कहने के साथ वो अपने आइस ऑरा को चारों ही तरफ फैला देते हैं और कहते हैं कि ये लोग तो अभी तक यहीं पे हैं। ये कहने के साथ वो अपने आइस ऑरा से उन सारे ही सोल पैलेस के कल्टीवेटर्स को जमा करके रख देते हैं। वो सब तो यहाँ पे हिल भी नहीं पा रहे होते हैं। जब हम उस जगह को थोड़ी दूर से देखते हैं तो ऐसा फील होता है कि आसमान में कई सारे तारे एक साथ जगमगा उठे हों। तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि अब बारी आ चुकी है तुम सबका सफाया करने की। ये कहने के साथ वो फिर से अपनी मुट्ठी को बंद करते हैं और अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करते हैं। इतना ही करना था। जितने भी सोल पैलेस के दाओजुन लेवल के कल्टीवेटर्स थे या नॉर्मल कल्टीवेटर्स थे, वो सब गुब्बारे की तरह वहां पे फूटना स्टार्ट हो जाते हैं, और एक ही बार में टीचर याओ चैन ने पलक झपकते पूरी ही जंग का रुख ही बदल दिया होता है। ये देख करके मिस्टर ब्लैक की हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि मिस्टर वाइट ऑलरेडी मारा जा चुका था। वो तुरंत ही वहां से पोर्टल बना करके अपने सारे साथियों से कहता है कि जल्दी से यहाँ से भागो, वरना यहाँ पे किसी की भी खैर नहीं है। मगर तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि इस बेवकूफ को क्या लगता है कि ये यहाँ से ऐसे जा सकता है। ये कहने के साथ वो अपने हाथ को फिर से आगे करते हैं और तुरंत अपनी मुट्ठी बंद करते हैं, जहाँ पे कई हजार स्लैश टैग सीधा ही जा करके मिस्टर ब्लैक को हिट करते हैं, और वो भी बर्फ में जम करके उनके भी चिथड़े उड़ चुके थे। वो भी यहाँ पे अपने साथियों के साथ साथ गुब्बारे की तरह फूट चुके थे। सारा आसमान सुर्ख लाल हो चुका था और नीचे से सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही होती है कि स्टार फॉलिंग पवेलियन अब जीत चुका है। वो सारे डिसाइबल चिल्ला चिल्ला करके अपने पवेलियन लॉर्ड की जय जयकार कर रहे होते हैं, और उन सबके सामने उनका पवेलियन लॉर्ड टीचर याओ चैन खड़ा होता है, सिर्फ अपने आइस कोल्ड ऑरा को फैलाए हुए। और तभी जियाओयान अपने टीचर की ऐसी खतरनाक पावर को देख करके एकदम दंग हो जाता है और कहता है कि अगर टीचर ने अपनी सच में पुरानी स्ट्रेंथ को हासिल कर लिया तो क्या होगा यहाँ पे। वहीं पे पीछे से टीचर याओ चैन को आवाज आती है नाइन हेवन लॉर्ड की, जो कि गुस्से में कहती है कि तुमने आज यहाँ पे जो किया है ना याओ चैन, बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुमने यहाँ पे सोल पैलेस से दुश्मनी लेकर के और हमारे लोगों को मार करके
अच्छा नहीं किया है, आज मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें मार के रहूंगी। ये कहने के साथ वो एक स्पेस जेट टैबलेट को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से उसके पीछे एक स्पेस पोर्टल ओपन होता है। तभी टीचर याओ चैन पलटते हैं और कहते हैं कि मैं भी तो देखूं कि कौन यहाँ पे आने वाला है मुझसे लड़ने के लिए। और तभी आसमान में एक जाइंट सा पोर्टल अपीयर होता है और चारों ही तरफ ठंडी हवा चलने लगती है, जिसकी वजह से स्टार फॉलिंग पवेलियन के जितने भी कल्टीवेटर होते हैं उन सबको ठंड लगने लगती है और वो सब के सब जमने लगते हैं। तभी एक बंदा उस पोर्टल से धीरे धीरे करके बाहर निकलता है, जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है और उसके ऊपर स्टार फॉलिंग पवेलियन के सारे कल्टीवेटर्स के साथ साथ जियाओयान उन सब की नजर उस पे होती है। और वहीं पे वो सोल पैलेस का मास्टर अपनी कुल्हाड़ी को नचाते हुए अपने और प्रेशर को रिलीज करता है और उसके पीछे का पोर्टल वहां पे बंद हो जाता है। तभी वो वहां पे नाइन हेवन लॉर्ड से कहता है कि नाइन सिस्टर, आखिर तुम यहाँ पे किससे फाइट कर रही हो, जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पे मुझे बुलाना पड़ गया और तुमने यहाँ पे स्पेस जेट पेंडेंट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। आखिर वो कौन है जिसने यहाँ पे तुम्हें धूल चटा दी और तुम यहाँ पे अकेले उससे फाइट नहीं कर पा रही हो। आखिर कौन पैदा हो गया है इस वर्ल्ड में जो कि सोल पैलेस से मुकाबला करना चाहता है। ये सुनने के साथ नाइन सिस्टर यानी कि नाइन हेवन लॉर्ड कहती है, बेवकूफ, अपने सामने देखो कि आखिर हमारा अपोनेंट कौन है। ये सुनने के बाद वो सोल पैलेस का मास्टर आसमान की ओर देखता है और तुरंत चौंक जाता है और पीछे हटते हुए कहता है कि क्या याओ चैन, आखिर ये कब अपनी बॉडी को रिकवर कर लिया और ये आखिर हमारे सामने कैसे खड़ा हो सकता है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी नाइन हेवन लॉर्ड कहती है कि आखिर तुम्हारी हवा निकल गई ना उसे देख करके, तुम यहाँ पे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तभी वहां पे वो कल्टीवेटर कहता है कि भले ही हमारे सामने कोई भी क्यों ना हो, इसने अभी ही जस्ट अपनी बॉडी को पाया है तो इसकी पावर भी बहुत कम होगी। तभी वहां पे टीचर याओ चैन कहते हैं कि क्या बात है, सोल पैलेस ने यहाँ पे 8 हेवन लॉर्ड को मुझसे फाइट करने के लिए भेजा है, यानी कि मेरे सामने 9 हेवन लॉर्ड और साथ में 8 हेवन लॉर्ड फाइट करेंगे। तभी वो दोनों ही एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और कहते हैं कि अगर हम दोनों ही एक साथ मिल जाते हैं तो भले ही हमारे सामने याओ चैन क्यों ना खड़ा हो, हम दोनों ही मिल करके इसे खत्म कर सकते हैं। ये सुनने के साथ टीचर याओ चैन कहते हैं कि तो देर किस बात की है, तुम लोग आखिर खड़े होकर के अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हो, आओ और मेरे ऊपर अटैक करो। तभी 9 हेवन लॉर्ड कहती है कि बेवकूफ, चलो हम इसे खत्म करते हैं। ये सुनने के साथ टीचर याओ चैन उन दोनों की हरकत को देख करके हंस रहे होते हैं। वहीं पे 9 हेवन लॉर्ड तुरंत ही अपने वाटर पावर को एक्टिवेट करती है और अपने पाम में कुछ स्पिरिचुअल वाटर को गैदर करने के साथ वो एक काफी पावरफुल अटैक स्काई में कर देती है, जिसकी वजह से चारों ही तरफ ठंडर गिरने लगती है और आसमान से बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। और तभी तुरंत ही 8 हेवन लॉर्ड अपनी आइस की पावर से उन सारी ही बारिश की बूंदों को जमा देता है, जिसकी वजह से जो पानी जहाँ पे गिरता है वो धीरे धीरे करके फ्रीज होने लगता है। और ये एहसास स्टार फॉलिंग पवेलियन के सारे डिसाइबल्स को होने लगता है, जहाँ पे सब के सब ठंड से कांपना स्टार्ट कर देते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि 9 हेवन लॉर्ड तुरंत ही अपने वाटर को हवा में होल्ड करती है और 8 हेवन लॉर्ड की पावर से वो सब जम करके एक क्रिस्टल का शेप लेकर के छोटे मोटे डिसाइबल्स को हर्ट करने लगते हैं। और तभी वो लोग उन सारी ही पावर को गैदर करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि उन सारी ही क्रिस्टल को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि देखते ही देखते एक बहुत ही बड़े जाइंट से बॉल का शेप ले लेता है, जिसके अंदर आइस और वाटर की पावर होती है। तभी वो दोनों ही चिल्ला करके टीचर याओ चैन से कहते हैं कि आज हम तुम्हें मारने के साथ साथ तुम्हारे स्टार फॉलिंग पवेलियन को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि ना ही तुम यहाँ पे बचोगे और ना ही तुम्हारा स्टार फॉलिंग पवेलियन। फिर हम देखेंगे याओ चैन कि तुम फिर से कैसे रीबॉर्न होते हो और तुम्हारी मदद यहाँ पे फिर कौन करता है, क्योंकि तुम्हारा अब पूरा का पूरा ही पवेलियन तुम्हारे साथ ही मारा जाएगा। ये कहने के साथ वो दोनों ही हेवनली लॉर्ड हंसना शुरू कर देते हैं और अपनी पावर को बढ़ा करके सीधा ही उस जाइंट से स्पिरिचुअल बॉल से, जो कि एक आइस बॉल होती है, उससे सीधा ही टीचर याओ चैन के ऊपर अटैक कर देते हैं। और तभी टीचर याओ चैन मुस्कुराते हुए सिर्फ अपना राइट हैंड ऊपर की ओर करते हैं
और सिर्फ अपने हल्के से ही ऑरा प्रेशर से उस जाइंट बॉल को वहीं पे रोक देते हैं। ये करने की वजह से आसपास इतना खतरनाक प्रेशर लगता है कि स्टार फॉलिंग पवेलियन की बिल्डिंगें वहां पे क्रैक होने लगती हैं। ये सब देख करके वहां पे 9 हेवन लॉर्ड और 8 हेवन लॉर्ड के होश उड़ चुके थे कि आखिर याओ चैन इसे कैसे रोक सकता है। वहीं पे 8 हेवन लॉर्ड कहता है कि याओ चैन, अगर यहाँ पे 9 स्टार दाओ जून अगर उसकी पावर एकदम पीक पे क्यों ना हो, वो भी हमारे इस कंबाइन अटैक को नहीं रोक सकता है, तो आखिर तुमने ये कैसे किया, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। उन दोनों की ऐसी बौखलाहट को देख करके टीचर याओ चैन कुछ नहीं बोलते हैं, मगर सडन वहां पे मुस्कुराना शुरू करते हैं और कहते हैं कि तुम बेवकूफों को क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पे मुझे हरा सकते हो। तुम दो इडियट्स यहाँ पे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। मैंने पहले ही कहा था कि अगर तुम्हारा लॉर्ड भी यहाँ आ जाए भी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और तुम बेवकूफों से किसने कह दिया कि मैं 9 स्टार दाओ जून लेवल के पीक पे हूँ। बेवकूफों, मैं उससे 10,000 गुना पावरफुल और उससे 10,000 गुना स्ट्रेंथ कैरी करता हूँ। मैं एडवांस हाफ सेंथ पे हूँ। ये कहने के साथ वो अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करते हैं और सीधे ही कहते हैं कि अब भला तुम लोगों को मुझसे कौन बचाएगा। ये सुनने के साथ वहां पे खड़े हुए सोल पैलेस के मास्टर और यहाँ तक कि टीचर याओ चैन के साथ ही तक दंग हो चुके थे कि आखिर यहाँ पे हमने क्या सुन लिया। टीचर याओ चैन एडवांस हाफ सेंथ लेवल पे पहुंच चुके हैं। तभी टीचर याओ चैन अपनी मुट्ठी को बंद करके उस जाइंट से पत्थर को पूरी तरीके से अपनी आइज से कवर करके ब्लास्ट कर देते हैं। और ये ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना खतरनाक होता है कि वो सारी जगह दहल जाती है और टीचर याओ चैन उस जाइंट से पत्थर को सीधे उठा करके उन दोनों ही सोल पैलेस के मास्टर के ऊपर दे मारते हैं, जो कि लगातार जा करके उन लोग को हिट करता है और सीधा ही जा करके एक बड़ी सी चट्टान पे उन दोनों को ही दे मारता है। और तभी हम देखते हैं जो आसमान अब तक काला हो चुका था, वहां पे एक सूरज की नई किरण निकलती है और स्टार फॉलिंग पवेलियन के सारे डिसेबल यही चिल्ला रहे होते हैं कि हमने ये फाइट जीत ली है। और वहीं पे टीचर याओ चैन चुपचाप खड़े होते हैं और वहीं पे 9 हेवन और 8 हेवन लॉर्ड वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि ये हमारा अपोनेंट नहीं है। वो लोग वहाँ से स्पेस पोर्टल को क्रैक करके भागने लगते हैं, मगर तभी टीचर याओ चैन कहते हैं बेवकूफो, तुम लोग यहाँ पे अपनी मर्जी से आए थे मगर जाओगे मेरी मर्जी से। मैंने अभी तक तुम लोगों को परमिशन नहीं दी है यहाँ से जाने की, क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पे मेरे डिसाइबल और मेरे पवेलियन को हार्म करने की कोशिश की थी, तो रिटर्न गिफ्ट भी तुम लोग ले लो। ये कहने के साथ वो अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करने लगते हैं और जहाँ पे वो दोनों ही उस पोर्टल को बना करके भागने की कोशिश करते हैं, मगर टीचर याओ चैन फिर से अपनी मुट्ठी को बंद करते हैं और कई हजार स्लैश टैग आसमान में पड़ने लगता है और उस स्लैश टैग के चपेट में 9 और 8 हेवन लॉर्ड आ जाते हैं, जहाँ पे उन लोगों की बॉडी भी जमने लगती है। वहीं पे 8 हेवन लॉर्ड कहता है कि याओ चैन तुम्हें हमारा सोल पैलेस नहीं छोड़ेगा, मगर तब तक देर हो चुकी थी। वहां पे एक ब्लास्ट होता है और वो दोनों ही यहाँ पे मारे जाते हैं अपने पोर्टल के साथ में ही। और चारों ही तरफ से टीचर याओ चैन के आइस क्रिस्टल्स हमें नजर आ रहे होते हैं। और ये सब देख करके सीनियर फैंग कहते हैं कि ब्रदर चैन, तुमने यहाँ पे सोल पैलेस के 2 गॉड्स को इतनी तेजी से मारा है, हम यहाँ पे अपनी पलक को भी नहीं झपका पाए, वो दोनों यहाँ पे मारे जा चुके हैं। सच में ब्रदर चैन, तुम्हारी पावर वापस आ चुकी है। अब हमारे स्टार पवेलियन को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तभी जियाओयान का हेवनली पपेट तुरंत ही उसके पास आता है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी मिस्टर ब्लैक से फाइट करने की वजह से। यह देख करके जियाओयान तुरंत ही कहता है कि अगर मैं अपने डीमन पपेट का और इस्तेमाल करूंगा तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये मेरे लिए बेकार हो जाए। ये कहने के साथ उसे अपनी स्पेस रिंग में रखता है और कहता है कि मुझे ज़रूर अपने डीमन पपेट के लिए कुछ करना होगा और इसे और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाना होगा। ये कहने के साथ वो पलटता है और तुरंत ही टीचर याओ चैन के पास चला जाता है। तभी जियाओयान टीचर याओ चैन के पीछे आके खड़ा होता है और कहता है कि टीचर कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने फाइनली यहाँ पे एडवांस हाफ सेंथ लेवल को अचीव कर लिया है।
मगर वहाँ पे टीचर याओ चैन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तभी जियाओयान कहता है कि टीचर सब ठीक तो है ना। तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि जियाओयान भले ही मैंने यहाँ पे एडवांस हाफ सेंथ लेवल को अचीव कर लिया है, मेरी फाउंडेशन अभी भी पूरी तरीके से अनस्टेबल है और साथ में स्टार फॉलिंग पवेलियन इस फाइट के दौरान काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेल चुका है। आखिर मैं यहाँ पे खुशी कैसे मना सकता हूँ कि मैं हाफ सेंथ लेवल पे प्रमोट हो चुका हूँ। तभी जियाओयान कहता है कि टीचर हम इन सारी चीज़ों को सही कर लेंगे, हम इस वॉर को भी जीत चुके हैं और आप वापस आ चुके हैं, इससे बड़ी चीज़ हमारे लिए और क्या हो सकती है। यहाँ पे टीचर और डिसाइबल के बीच में बहस होती है। तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि इस बेवकूफ़ को समझाना मेरे बस की बात नहीं है, ये हमेशा अपनी ही करता है, ज़िद्दी कहीं का। ये कहने के साथ वो पलटते हैं और जियाओयान से कहते हैं कि जियाओयान अगर तुम नहीं होते तो आज मैं अपनी बॉडी को रिकवर नहीं कर पाता और मैं आज एडवांस हाफ सेंथ लेवल तक पहुंच नहीं पाता। इसलिए जियाओयान तहे दिल से शुक्रिया कि तुमने मेरी यहाँ तक मदद की। तभी जियाओयान कहता है कि टीचर आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मैं आपका डिसाइबल हूँ और आज मैं जो भी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हूँ। मगर तभी वहाँ पे सीनियर फैंग अपनी टीम के साथ आ जाते हैं और वो तुरंत ही ब्रदर चैंग को ग्रीट करते हैं। वहीं पे उनके साथी भी तुरंत टीचर याओ चैन को ग्रीट करते हैं और तभी सीनियर फैंग आगे बढ़ते हैं और टीचर याओ चैन से कहते हैं कि ब्रदर चैन फाइनली आपकी बॉडी यहाँ पे रिकवर हो चुकी है और आप इस समय एडवांस हाफ सेंथ पे प्रमोट हो चुके हैं। अब मैं भी देखता हूँ कि आखिर स्टार फॉलिंग पवेलियन से कौन टकराने के लिए आता है। और रही बात इस सोल पैलेस की, तो आपके रहते हुए इनकी औकात नहीं है कि ये फिर से आकर के इस तरीके से हम पर अटैक कर सके। अब तो हमारा स्टार फॉलिंग पवेलियन इस पूरे ही कॉन्टिनेंट का नंबर 1 पवेलियन बन जाएगा, वो भी आपकी वजह से। हम अपनी पुरानी ग्लोरी को वापस लाएंगे और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड मेरे प्यारे दोस्तों ख़त्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करिएगा। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, सच में इन सारे कमेंट्स को पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है और उतनी ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है।